15 साल की पढ़ाई के बाद ये काम मिला है। मक्खी मच्छर मारो। हाँ 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 ताऊ जी आइए आइए, हैं आओ आओ अंदर आओ, आइए बैठिए आइए, आ जाओ। हैं गेट बंद कर दो, हवा सी आवे। और बताओ परेशानी क्या है? हाजी परेशानी तो कुछ ना जी, फिर मैं तो न्यू देख के आवा जी, अब घने हरफ अंग्रेजी के बन रहे हैं। मगर इसमें कुछ अच्छी चीज होगी जी, देख के आऊं। बढ़िया बताओ तू, बढ़िया। फिर अपना पता करता। यू डॉक्टर की दुकान है, कोई इंक्वायरी ऑफिस ना है। डॉक्टर की? हाँ डॉक्टर की। मुझे बहुत खुशी हुई। क्यों इतनी खुशी क्यों मना रहा है? क्योंकि धरती पर डॉक्टर भगवान का रूप हो। हाँ वो तो है। और मैं तो जब भी कभी डॉक्टर के जाऊं ना, और यूं ही सोच के जाऊं कि भगवान तो मिलने जा रहा हूँ। आप बहुत बढ़िया सोचा ताऊ, तू घना बढ़िया सोचा है। पर तू एक बात और बता दूं, भगवान में डॉक्टर में हो 60 गांठ। जब आदमी तो भगवान नाराज हो तो वो उसे डॉक्टर के दौरे भेज दे, और जब डॉक्टर नाराज हो आदमी से वो उसे भगवान दौरे भेज दे। अच्छा हाँ। डॉक्टर साहब तो मैं तो नाराज हो सा आ रहा है। अच्छा। आ रहा है, छो तो आ रहा है। मैं तो चलूँ नहीं बैठा रहता हूँ, बैठा रहे। फिर आज ही मोक्ष की पर्ची ना कटवाऊंगा भगवान के हत्ते, टाइम खराब करना आगा। हाजी मुझे तो बहुत काम है जी, मैं तो चलूँ। रहता हूँ बैठा भी, तेरा काम तमाम यही ना करेंगे के? ना 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 मैं तो चल रहा हूँ जी। आ जा, पता ना कहाँ से ठाल ली। Stone by stone. आपसे इंग्लिश पढ़नी आती है ना? डॉक्टर साहब पर क्यों छोड़ दो? प्रॉब्लम क्या है आपको? डॉक्टर साहब मेरा कहीं जाने को भी जी ना कर रहा, मेरा किसी से बात करने को भी मन ना कर रहा, और खाने का तो मेरा बिल्कुल भी जी ना कर रहा। डॉक्टर साहब क्या करूं, मेरी तबीयत बहुत खराब। नहीं वो मैं भी महसूस कर रहा हूँ, आपकी तबीयत बहुत खराब है। वैसे आपने सुबह से खाया क्या? मैंने सुबह खजूर खाए थे, 2 सेब खाए, और दोपहर में मैंने दाल चावल खाए, ढोकला खाया, 2 रसगुल्ले से खाए थे, 2 गिलास जूस पिया, और हाँ आते आते मैंने हाफ प्लेट चिली पटाटो खाए। पर डॉक्टर साहब मेरे से कुछ ना खाया जा रहा, मैं बहुत बीमार हूँ। डॉक्टर साहब मुझे बचा लो। नहीं आपकी तबीयत बहुत खराब है, मैं देख रहा हूँ। ऐसा तो मर जाओगी, कमजोर हो जाओगी बहुत। तो आपकी प्रॉब्लम को मैं समझ रहा हूँ। डॉक्टर साहब मेरी आवाज भी ना निकल दी। नहीं आवाज़ तो तुम्हारी निकल ही नहीं रही। एक काम करो, आप ये विक्स खाओ। मुझे याद है जब आप पिछली बार आई थी तब आपकी आवाज़ बहुत सुरीली थी। डॉक्टर साहब मैं ठीक तो हो जाऊंगी ना? ठीक? अरे यहाँ भी आगे ठीक नहीं हो तो फिर कहाँ ठीक होगी? मेरा क्या होगा डॉक्टर साहब? क्या होना, इलाज होगा। वो तो ठीक है, पर टेस्ट भी तो होंगे ना? नहीं टेस्ट की क्या जरूरत है? मेरा कई सालों से कोई भी टेस्ट नहीं हुआ डॉक्टर साहब, मैं बिना टेस्ट के कैसे ठीक हो जाऊंगी? नहीं वैसे तो जरूरत है नहीं, पर आप कह रही हैं तो बताओ आपके कौन कौन से टेस्ट करा लेने चाहिए? ठीक कह रही है, बिना टेस्ट कराए कैसे जिंदा रहेगी? ठीक कह रही है। टेस्ट कर दो मेरे। टेस्ट तो जरूरी। हाँ तो करा लेते हैं। आप बताओ कौन कौन से टेस्ट करा लें आपके हिसाब से? खून टेस्ट, गले टेस्ट, छाती का टेस्ट, हाँ पेट का, जो होता सारे करा दो। आप तो मुझे ठीक कर दो डॉक्टर साहब, मैं बहुत बीमार हूँ। चलो ठीक है भाई, करा लेते हैं। आप एक काम करो, काउंटर पे 15,000 रुपये जमा करा दो, और कल सुबह आ जाओ, टेस्ट करा लेंगे। देखो खाली पेट आना पड़ेगा। डॉक्टर साहब आपको वैसे तो पता ही है मेरे से कुछ खाया ना जा रहा, ऊपर साहब कह रहे हो कि खाली पेट हो रहा ना, मैं क्या करूं? मैं बहुत बीमार हूँ डॉक्टर साहब। कोई नहीं, थोड़ा बहुत खा लो, समझो। ठीक है चलो निभा लेते हैं। आप खा पी के आ जाना, लेकिन थोड़ा है ये नहीं। हाँ थोड़ा खा पी के आ जाना। हाँ जा रही हो? और वो दूसरी वो भी जा रही है? Ding 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 dum 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 bam 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 bam
हेलो बहन, मैं बहुत बीमार हो रही हूँ बहन। तुझे पता, डॉक्टर ने मेरे सारे टेस्ट लिख दिए, मैं इतनी बीमार हो रही हूँ। हाँ अच्छा बहन, अगर तू मुझे देखना चाहती है ना तो मेरे टेस्ट होने से पहले पहले आ जा। और हाँ, सारे रिश्तेदारों को बता दे मेरी बीमारी के बारे में बहन। चल ठीक है, मैं फोन रख रही हूँ। हाँ ठीक है। हेलो, क्या कर रही हैं आप इतनी बीमार थोड़ी हो, क्या सारे सारे रिश्तेदारों को इकट्ठा कर लो, ऐसे तो आपकी समस्या और बढ़ेगी। डॉक्टर साहब, आप मेरे रिश्तेदारों को न जानते, मेरे से ना बहुत प्यार करे हैं। अगर उन्हें पता चलेगा ना तो रो रो कर अपनी जान दे देंगे। आप मत बोलिए, कोई किसी के लिए जान नहीं दे रहा। ऐसा है जैसा आपको करना है करो, मैं आपके लिए दवा लिख दूँ, टेस्ट लिख दूँ, फिर दवा लिख दूँ। डॉक्टर साहब, मैं ठीक तो हो जाऊंगी ना? टेस्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। खुद वाला भी लिख दिया। तो सारे टेस्ट लिख दिए मैंने, ठीक है। आप ये ले जाओ, ये लो टेस्ट मैंने लिख दिए हैं। डॉक्टर साहब दवाई? हाँ, दवाइयाँ भी लिख दी। महंगी वाली लिखी है ना? और सस्ती वाली क्यों लिखेंगे, आपके स्टैंडर्ड और आपके जेब के हिसाब से लिखें। थैंक यू तो ठीक है, लेकिन वो पैसे। हाँ ठीक है, नमस्ते नमस्ते। ये क्या कर रहे हो डॉक्टर साहब? दवाइयाँ बीमारी के हिसाब से लिख रहे हो या उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से लिख रहे हो? तुम बताओ क्या चल रहा है? कुछ ना चल रहा, पिटा पड़ा धंधा। अरे धंधा कैसे पिटेगा यार, हमने तो सुना डॉक्टर का धंधा तो कभी पिटता ही नहीं। हमने देखा नहीं अभी कितने पैसे कमाते तुम्हारे सामने। अरे यार, जब से कोरोना आया है हाँ। तब से लोगों ने साफ सफाई से रहना शुरू कर दिया, बीमार नहीं पड़ते, योग करे लगे। हाँ। भैया मेरा तो दिवाला निकला पड़ा। देखिए जो फोन कह रहे पे का बिक सके, तो जाएगा, पर बेचना क्यों चाह रहे हैं? चवन्नी नहीं है जेब में खर्चे पाने के लिए। अभी एक 1100 रुपये का देखा सेकंड हैंड, इसे बेच के उसे ले लूँगा। अगर ये 5000 का निकल जा तो वो ले लूँगा, मैं से बिकवा यार। देखो 5 का के तो 10 का बिक सके, अगर दुनिया के लोग सारे पागल हैं। देखो 500 रुपये का बिना बिकने का, ऐसा कर इसी तक काम चला हो जाए। चाय मंगवा दे देना, चाय पिए भी। अरे चाय लाओ भाई, चाय नहीं तो 5 रुपये बिना दे इसके तो ठीक है। और क्या समस्या है? डॉक्टर साहब दर्द हो रहा है। अच्छा अच्छा, दर्द है, अब दिखाओ। डॉक्टर साहब दर्द दिखाने की चीज हो? बहन जी, मुझे दर्द नहीं देखना, मुझे आपका पेट देखना है। आप खड़े हो जाओ। बहुत बढ़िया। बहन जी, ऐसे कुछ पता नहीं चल रहा, मेरे हिसाब से तो हमें अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा। उल्टा सूंड? उल्टा सूंड नहीं, अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड मतलब दर्द का फोटो खींचना पड़ेगा। अच्छा जी, फोटो जी। दवाई दे दो पहले, जो पेट में कुछ आराम सा लग जा। कैसी बात कर रही हो बहन जी आप? अगर हमने दर्द की दवा दे दी और दर्द खत्म हो तो फोटो काहे का खींचेंगे फिर? अच्छा जी डॉक्टर साहब, आपके पास फोन होगा, आप फोटो खींच दो। आप फिर ही नहीं समझ रही। वो फोटो हमें मोबाइल पे नहीं खींचना, वो खींचना पड़े मशीन पे, उसमें आवे थोड़ा बहुत खर्चा। जी कितने पैसे लगेंगे? अब आप तो घर के आदमी हो, आपसे हमें कमाना थोड़ी है ना, तो 500 रुपये दे दो आप। जी पैसों की बात ना है, आराम तो लग जाएगा। नहीं, जरूर ठीक हो जाओगी। और हाँ, और सुनो, अगर ठीक ना भी हुई तो आगे का रास्ता हमारे पास है, हम डोपलर करेंगे फिर। जी सर छोड़ दो, यू ही कर दो, डोपलर ही। डोपलर? हाँ, डोपलर कर देंगे, है ना। 3000 रुपये जमा कर दो आप। जी 3000 रुपये दूंगी, आराम तो लग जाएगा। नहीं, ठीक तो जरूर हो जाओगी। हाँ, डोपलर कर दें। डॉक्टर साहब
मेरा एक जी और करे, मैं कभी मशीन में ना निकली। अच्छा, मशीन में निकली मतलब फुल बॉडी चेकअप कह रही हैं शायद ये। हाँ जी, वो हो जाएगी, सारी बीमारी का पता चल जाएगा। हाँ ठीक है, तो आपको मशीन में गोली काट देंगे, उसका थोड़ा सा और खर्चा बढ़ जाएगा। जी खर्चा बता दो, पैसे की तो टेंशन है ही ना। उसके साथ 1,000 मान लो। डॉक्टर साहब आप 10,000 रुपये दो, ठीक कर दो। मशीन में को मेरे पर ही करवा दो। तू मशीन में गोली काट दे, पर तेरे पे इनकी जेब पे पैसा नहीं लिखड़ा, ये काम तो मुझे ही करन दे। ठीक है, मैं एक काम करो, बराबर में कमरा देखा ही आपने ना, आप वहाँ चलो, मैं भी किसी को भेज रहा हूँ, आपको मशीन में गोली काट देंगे। डॉक्टर साहब अगर हमारे मोहल्ले में साव है ना, तो नू बताइए कितनी बड़ी बीमारी है। और फिर जानते ना हम तुम्हें कितने खरे आदमी हो, नोट दिखावेंगे हम। हाँ, और छोटी बीमारी तो हम थारे बारे में कभी बता ही नहीं सकते, हमें पता है। ठीक है डॉक्टर साहब, राम राम जी। हाँ राम राम। छोटी बीमारी को शान के खिलाफ समझते हैं। ये क्या कर रहे हो तुम? क्या कर दिया? एक ही काम के तुम 3 काम के बराबर के पैसे ले रहे हो। बीमारी कुछ है नहीं, इससे MRI के पैसे ले लिए, डॉपलर के ले लिए, अल्ट्रासाउंड के ले लिए। ये क्या कर रहे हो यार? अरे तुम यहाँ मेरे पेट पे लात मारना आए हो क्या? पेट पे लात तो नहीं मार रहा मैं, लेकिन ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही। अरे यार कुछ नहीं हो रहा इन बातों में, अभी कौन से हमारे प्रोफेशन में तमगे लग रहे हैं, ज़्यादा मत सोचे। लेकिन ये हमारे डॉक्टरी के पेशे के एथिक्स के खिलाफ है। एथिक्स में कुछ नहीं रखा। लाइफ इज वॉर एंड एवरीथिंग इज फेयर एंड लव एंड वॉर। कौन सा वॉर लड़ रहा भाई? बोलना ना, लाइफ क्या है, लाइफ एक वॉर ही तो है, ज़्यादा मत सोचे। ये जो महिला भी आई थी, इसका रोज एक तीसरे दिन का काम है ये। कैसा? आ जा अपना, बीमारी कुछ है नहीं। ये लोग क्या है कि इन्हें मिला है मुआवजा, अच्छा ठीक है, तो इन्हें आस पड़ोस वालों को ये दिखाना होगा मेरे बड़ी बड़ी बीमारियां हैं। ये मानते हैं कि जितनी बड़ी बीमारी उतना बड़ा आदमी। ओ मतलब पैसे को इस तरह बीमारी का नाम ले लेके खर्च करना है? उड़ा रहे हैं, उसी का काम जैसे को फायदा उठाना है। हद है भाई। मैं इनकी बड़ी बड़ी बीमारी को इलाज छोटे छोटे तरीकों से कर रहा हूँ। आई सही है, सही है, करो जा। बीमारी कुछ है नहीं, लेकिन बीमारी को बड़ा दिखाना है। हाँ, ये टैक्ट है। ठीक है, मुझे भी सिखा। सिखाऊंगा। डॉक्टर साहब क्या आप मेरे घर तक चल सकते हो? कोई इमरजेंसी? हाँ डॉक्टर साहब, इमरजेंसी है। हाँ बताइए। दरअसल मैं नागिन हूँ। घबराइए मत डॉक्टर साहब, मेरा मतलब है मैं नागवंश से संबंध रखती हूँ। बकस भाई बकस। सुनो मैडम, डराने की जरूरत नहीं है, हम सपेरे वंश से बिलोंग करते हैं। डॉक्टर साहब ये वाला नाग नहीं, नाग हमारे कुल का नाम है। आपके कुल का नाम नाग है? हाँ मेरे कुल का नाम नाग है। ओके, अब आई बात। दरअसल हमारे वंश की मोर वंश के साथ इतनी कट्टर दुश्मनी थी, अगर हमारे नौकर भी आपस में मिल जाते थे ना तो खून खराबा हो जाता था। हाँ जी मैडम, मैं समझ सकता हूँ, भाई नौकर भी तो आखिर इंसान ही होते हैं। एक गिलास पानी मिल सके क्या? अभी जरूरत नहीं, आगे सुन ले पूरी बात, तब देखेंगे कि पीना। आपने ठीक ही कहा, नौकर भी इंसान ही होते हैं। हमारे तो कुत्ते बिल्ली भी मिल जाते थे ना तो आपस में खून खराबा ही करके आते थे। फिर क्या हुआ? कई पीढ़ियों बाद ऐसा हुआ कि हमारे वंश में वासु नाम का लड़का पैदा हुआ और मोर वंश में मयूरी नाम की लड़की पैदा हुई और दोनों में आपस में प्यार हो गया और फिर दोनों ने शादी कर ली। तो ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, ऐसा करके तो दोनों कुलों की दुश्मनी खत्म हो गई होगी ना। परिवार की तो दुश्मनी खत्म हो गई डॉक्टर साहब, लेकिन इस पीढ़ी में आके एक नई समस्या पैदा हो गई। वो है क्या? मेरी बेटी है एनाबेला, उसके पैर दोनों एक दूसरे का साथ नहीं देते। क्यों? उसका एक पैर नागवंश का है और दूसरा मोरवंश का। दोनों पैर सदियों पुरानी दुश्मनी निभा रहे।
भाई वो बता रही है एक पैर नागवंश का है, दूसरा मोर वंश का है, दोनों पैर साथ नहीं दे रहे। बड़ी प्रॉब्लम है। तो अपोजिट होगा। हाँ तो कैसे कैसे निभाव होगा है? डॉक्टर साहब बिल्कुल नहीं चल पाती, इसीलिए तो मैं आपके पास आई हूँ। डॉक्टर साहब करो इलाज करो। क्या ये भी डॉक्टर साहब हैं? जी। डॉक्टर साहब इन्हें भी साथ ले लीजिए, मेरी बेटी को बिल्कुल ठीक कर दीजिए, मैं इनकी भी फीस दूंगी। ले चलते हैं। हाँ भाई क्या विचार है बताओ। विचार तो चलते हैं, गरीबी की ऐसी मार पड़ रही है, मुझे तो कोई डॉक्टर भी नहीं मानता, मुझे अपने पीछे लगा ले। चलिए मैडम चलते हैं। चलिए आप चलिए, हम आते हैं हम। डॉक्टर साहब लड़की बहुत सुंदर है। अब हम यहाँ लड़की की सुंदरता देखने नहीं आए, लड़की की बीमारी देखने आए। ये तो मुझे स्वस्थ लग रही है। तेरी समझ में अमीरों की बीमारी आने की नहीं, क्योंकि तू है गरीबों का डॉक्टर। तो मैंने इसकी बीमारी समझ ली। युवराज की बात है, टाइम आने पे लग जाएगा तुझे पता है ना बेला। जरा आप मुझे चल के दिखाएंगी, हम आपकी बीमारी को ऑब्जर्व करना चाहते हैं। ठीक है डॉक्टर, मैं कोशिश कर लेती हूँ। डॉक्टर साहब ये क्या मसला है? ये नागवंश और मोर वंश के अलग अलग विचारों की वजह से हो रहा है। मुझे लग रहा है प्रकृति भी एक दुश्मन को समझ रही है, इसलिए पीढ़ियों बाद भी दुश्मन को बना रही है। नागवंश और मोर वंश के बीच के पैरों में युद्ध चल रहा है। इसी वजह से कंफ्यूजन है। केवल डॉक्टर साहब मुझे तो ऐसा लगता है इन अमीर लोगों की बीमारी भी गरीब लोगों से अलग है। सभी कुछ अलग है, समझने वाला चाहिए। आप समझ गए? धन्यवाद डॉक्टर साहब। अरे रिलैक्स है ना बेला। अरे वो रिलैक्स है, तुम रिलैक्स हो जाओ, है ना बेला। आप मुझे ये बताएं, आपके विचारों में चल क्या रहा है? डॉक्टर साहब मेरे पूर्वज नागवंश और मोरवंश दोनों ही थे और दोनों की दुश्मनी थी। उन्हीं की दुश्मनी के कारण ये सब हो रहा है। मेरे दोनों पैर एक दूसरे के साथ कभी दे ही नहीं सकते क्योंकि इन दोनों की कट्टर दुश्मनी है। यस है ना बेला, मैं तुमसे पूरी तरह सहमत हूँ। लेकिन मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, है ना बेला। मैंने ये देखा तुम चलने में तो कोई दिक्कत थी ही नहीं। कैसी बात कर रहे हो डॉक्टर साहब? लड़की अगर सोफे पर बैठ नहीं जाती तो उसकी टांग टूट जाती, सर फूट जाता, और आप कह रहे हो उसे चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लड़की बैठी नहीं, गिर पड़ी। हाँ डॉक्टर साहब, हमेशा ऐसा ही होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है मैडम, है ना बेला। देखो तुम्हारे साथ ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी चंद्रमा पूरा है। जैसे जैसे चंद्रमा की साइज घटेगी, उसकी रोशनी कम होगी, तुम्हारा रोग भी घटेगा। मैडम आप सच मानो, अभी भी देखो रोशनी कम हो गई है ना। अभी आप खड़ी हो जाओ, है ना बेटा, फिर से चल के देखो, अंतर नजर आएगा। चलो हम भी देखते हैं, खड़ी होके चलो। डॉक्टर साहब क्या लॉजिक है ये? लॉजिक नहीं है, साइकोलॉजी है। शाबाश, तुम चल पा रही हो, देखो ओए, चल पड़ी, शाबाश। ये शाबाश भाई, वेरी गुड। चलो चलो शाबाश, एक दो चक्कर लगा के दिखाओ। मम्मा मम्मा देखो, मम्मा मैं चलने लगी, मम्मा मैं चल रही हूँ। थैंक यू डॉक्टर साहब, आप दोनों की वजह से मेरी बेटी बिल्कुल ठीक हो गई है और मैं आपको 5 गुना ज़्यादा फीस दूंगी। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। लेकिन आपको केवल मेरी नहीं, मेरे दोस्त की फीस देनी पड़ेगी। हाँ, इनको भी 5 गुना ज़्यादा दूंगी। थैंक यू वेरी मच। फीस कितनी है? फीस बस उतनी जितनी मेरी। हाँ बांट लेंगे, कुछ ज़्यादा लग रहे हैं। मम्मा ये डॉक्टर ना बहुत अच्छे हैं।
साहब एक कप चाय भी हाथ लग सके क्या? अब गरीबों के डॉक्टर, चल चल दूध पिलाऊंगा, कितने सारे पैसे मिले? हाँ। अच्छा नमस्ते। तेरे यूँ समझ में नहीं आ रहा, तेरे चरण पकड़ू या उसके पकड़ू? लाया कौन यहाँ? मम्मा अब मैं ना बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। अब मैं हारमोनियम बजाऊंगी। हाँ बेटा, बजा ले। ठीक है मम्मा, ले आओ। बेटा ठीक तो देख के पता चलेगा, चलो। डॉक्टर साहब समस्या का समाधान नहीं हुआ। जिस समस्या के हमने पैसे लिए हैं उसका तो समाधान हो गया ना, अब तो नई समस्या है। लेकिन वो समस्या अब हाथों में आ गई। अब क्या होगा डॉक्टर साहब? होना क्या, इलाज होगा। देखो आप घबराओ मत, ये बीमारी विकट है, इसे धीरे धीरे ठीक होगी। हमें इसमें धीमे चलना पड़ेगा, संभल के चलना पड़ेगा। उसमें 2, 4, 6, 10 बार हमें आना पड़ेगा, तो आपको उसकी फीस देनी पड़ेगी। फीस की टेंशन नहीं है डॉक्टर साहब, लेकिन मेरी बेटी ठीक होनी चाहिए। तो फिर आप समस्या के समाधान की भी टेंशन मत लो मैडम, वो काम हमारा है। ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, है ना बेला? तुम्हारे पैरों की समस्या ठीक होगी ना? जी डॉक्टर साहब। तो देखो, जैसे पैरों की ख़त्म हुई है वैसे हाथों की भी समस्या ख़त्म होगी। अभी तुम एक काम करो है ना बेला, तुम एक सुई लो, एक धागा लो, और सुई में धागे को पिरो। मैं शर्त के साथ कह सकता हूँ तुम पिरो दोगे, तुम बिल्कुल ठीक हो। हाँ शाबाश है ना बेला, तुम कर सकती हो, करो करो। हाँ ये, यस यस यस, कोशिश करो है ना बेला। यस यस, ये देखो तुमने कर दिखाया, वेरी गुड। वो ये लो, लाओ जी, लड़की ठीक हो गई है आपकी। हम भी चलाए दो हमारा लेट नाम सर। पर नहीं फीस देखो एनाबेला ठीक होगी ना मैडम, मैं कह रहा था ना। नजरों को ठीक रखी ना। नमस्ते, आ जा आ जा भैया, आ जा। डॉक्टर साहब ये तो अच्छा काम है। अच्छा क्या, बहुत अच्छा काम है। तो अच्छा काम है, जब तो हमारे माँ बाप ने हमें डॉक्टर बनाया है। एक बात कहनी थी। हाँ कहो। मेरी दुकान पे तो कोई मरीज आके फटकता नहीं। दुकान पे? वो परचून की दुकान है कोई? क्लिनिक बोल यार। वो तो दुकान ही है, बस दुकान ही मान लो। अच्छा खैर, तुम बात के मुझे भी अपनी शरण में ले लो। ले लूँगा, पर मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं दूँ। ऐसे ऐसे मरीज फंसते रहेंगे तो जो आवेगा मैं तू भी ले ले। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, इतना तो बहुत है। खुश? चल। ताऊ आपको पता है ना ये डॉक्टर की दुकान है? जी डॉक्टर साहब पता है, तभी तो आए हैं। आ जाओ, गेट बंद करो। आए हैं तो बैठो। बताओ क्या परेशानी है? क्या परेशानी है? ताऊ जी देखो देखो, रोना है तो अपने घर जाके रोना, यहाँ तो हमें केवल ये बताओ प्रॉब्लम क्या है। डॉक्टर साहब के बताऊं, बताई भी नहीं जाती। क्या बात हुई ऐसी? डॉक्टर साहब पेशाब में भी खून आ रहा, उत्तरे की, और तड़के तो 3-4 बेर जा लिया, बस खून ही खून आ रहा। वेरी सीरियस ताऊ जी, वेरी सीरियस। भैया ये बताओ, तुमने इन्हें कोई गोली, टैबलेट, इन्हें कोई सिरप वगैरह तो नहीं दिया? नहीं जी। ये बहुत बढ़िया, क्या मामला बिगड़ जाता।
फिर हमसे कंट्रोल नहीं होता। ऐसा करो, इन्हें उस दूसरे रूम में लेके चलो, वहाँ चेक करते हैं। सब तुम टाइम खराब कर रहे हो। हाँ चलो, हाँ ये सवाल रखो। अरे मेरा वो कहाँ गया स्टेप्स? बहुत बढ़िया। ताऊ जी रिलैक्स, करोगे कुछ नहीं इस ना फायर कर रहे हैं डरो हम। ना डरो। फायर नहीं, और इस टाइप से तो चेक करेंगे। देखो बंधुवर, ये तूने बहुत अच्छा करा कि टाइम से ना यहाँ ले आए। अगर लेट हो जाते ना तो ताऊ जी के नाम के साथ लेट लग जाता। ये समझने की जरूरत भी नहीं तुझे, ये समझ में नहीं आएगा। ताऊ जी बिल्कुल बड़े मजे ले रहे थे। अरे हरा अंग्रेजी में लिख रहे देखना है तो ठीक। अरे तू क्या कर रहा है? तू क्या कर रहा है? भरोसा सा हो जाएगा हमें यहाँ से इन्हें। चल कर ले। ठीक है ओके। रोगा आगे समझो। देखो अभी एक इंजेक्शन लगाऊंगा, एक खुराक भी दूंगा। करता हूँ, सुन ले कान खोल के। तू बहुत बहुत दिखावा है फिर। इंजेक्शन और खुराक दोनों महंगे हैं। और जी डॉक्टर साहब कैसी बात कर रहे हो? पैसे की तो तुम चिंता ही मत करो, पर इलाज पेटेंट होना चाहिए। इलाज पेटेंट पक्का एकदम 100%। हम इलाज पक्के ही तो कर रहे हैं। हाँ एक काम करो भाई, इन्हें साहब जी को थोड़ा पलटो। हाँ पलटो 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 जल्दी भाई, इतना फालतू टाइम लगा, दूसरा मरीज आ रहा होगा। ये नहीं लगा। बहुत बढ़िया ताऊ, मैं बहुत महंगा इंजेक्शन है ये। तब कहाँ मार दिया? चल मुंह 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 कर, मुंह फेरना। सोने लगा रहे हो तुम? पर कुछ नहीं मारा अभी मुंह में। ये अरे ओ ताऊ, अब का मुंह से आवाज ना निकल जा। तेरा मुंह से आवाज ना काटू और कहाँ से काटू? कहीं से भी काट लेगा। हाँ ए अब का मत तू चलिए। ए ओ भैया मुंह बंद कर और हाथ पकड़ मेरे। यार ड्रामा करते हमें और भी मरीज देखने। मार दिया। देखो बंधुवर, इंजेक्शन लगा दिया, दवा तुम्हें दे दी है, ठीक है। इंजेक्शन का असर रहने वाला है। ये सोएंगे, ठीक है, नींद आएगी, 4-6 घंटे सोएंगे आराम से, उसके बाद बिल्कुल फिट हो जाएंगे। घबराना मत, ठीक। और अब वो पैसे से दो। तुम घर ताऊ जी घर के आदमी हैं, तुमसे थोड़ी खरीद, तुमसे थोड़ी कमाना। लाओ 1500 दे दो। 1500 रुपए? डॉक्टर साहब हमारे यहाँ तो रोहतास डॉक्टर 20 रुपए की देते हैं दस्तों की दवाई। अरे ताऊ इंजेक्शन भी लगा दे रोहतास। पता कितनी बड़ी बीमारी थी? इतनी बड़ी बीमारी थी मैं नाम तक नहीं ले सकता। दोनों बात है, ना तो मेरी समझ में आवे और ना इतनी मैं बेशरम। ताऊ घर ही रहा कर, निंगे तिंगे मत जाएगा।
अब ले जा भैया, आराम कर बस। डॉक्टर साहब आना जाना भी पड़े है समाज में। तो आया कर बस, यही आया करूँ। यहीं आया कर अपना। स्टैंडर्ड डाउन कर रहा है, किसी भी गिर रहा है। सीख रहा तो बेहतर, 2 वीडियो और मार ली। और जो आ जाए वही ठीक। अच्छा, कैसे बात कर रहे थे तुम? बीमार आदमी था, मरीज था, ठीक से बात कर लेते थे? अरे भैया ये बीमार नहीं है, बेमार है। इसकी बीमारी क्या थी? वहम। वहम? मैंने तो सुना वहम की दवाई तो हकीम लुकमान के पास भी ना थी। ना होगी उसके दौरे, वो तो अरबी था। अरबी मतलब? अरबी मतलब अरब का रहने वाला था ना। हम तो प्योर भारतीय हैं, हमारे पास तो हर मर्ज की दवा है? और आज तक हमने क्या करा भारतीयों ने दुनिया का वहम ही तो निकाला। अच्छा, पेतरने से दवाई क्या दी जब कोई बीमारी ना थी? दवा नहीं देता वो, एल्प्रेक्स 0.25 दे दी। और वो जो इंजेक्शन था, इंजेक्शन में वो डिस्टिल्ड वाटर दे दिया। इतने पैसे उभार लिए इससे? अरे यही रास्ता है यार, इनके बहम का इलाज कर करके तो हमें अपने बालक पालने। तू यूँ क्या कर रहा है? पी लो यार, बहुत देर हो गई। ओ यार तू भैया, पता ना तेरी इज्जत कहीं है ना है तो मेरी इज्जत की मट्टी में मिला रहा। झोपड़ पट्टी छोड़ थोड़ी है यार। तेरे तो मैंने कितनी बार कह दी, तू झोपड़ पट्टी वाले इलाके को छोड़ के किसी पोस्ट कॉलोनी में क्लिनिक को नहीं खोलता। इसलिए नहीं खोलता, मेरा मानना ये है कि झोपड़ पट्टी वाले ज्यादा बीमार हुए। उल्टा सोचा है बिल्कुल। मतलब देख, तो झोपड़ पट्टी वाले जो लोग हैं ये छोटी मोटी बीमारी को तो बीमारी समझते नहीं। और जब ये ज़्यादा बीमार हो जाए फिर जा मैं सरकारी अस्पताल में, तेरे धोरे कौन आ रहा? तो एक बात बता, उस दिन तेरे सामने वो लड़की आई थी, जुकाम था उसे। अच्छा, वो हाँ है, कितने रुपए दे के गई? 15,000 रुपये। तुझे कोई जुकाम के 15 रुपये भी दे देगा? नहीं दे। मेरा तो दिवाला काट रहे हैं झोपड़ पट्टी वाले। काट देंगे तो दीवार ये बना के छोड़ देंगे एक दिन। अच्छा, पिछले दिनों तुम जिक्र कर रहे थे कि इसको एक्सपेंड कर रहे हो। मैं सोच रहा हूँ यार, एक तो ICU खोल लूँ। अच्छा है, और एक बराबर में खोल दूँ मेडिकल स्टोर, उससे भी कमाई, ICU से भी कमाई। इन्हें पकड़ा और ICU में फेंक दिया। ये बहुत राज्य हो ICU में भर्ती हो गए, नोट बरसेगा। अच्छा, क्या बोल रहा था? वहम की दवाई है तेरे पास? भैया और वहम की तो दवा थी वो। उस दिन उस लड़की को मैंने कौन सी दवा दे दी? वहम की दवा दे दी। इस बुढ़े को अब क्या दे दिया? वहम की दवा दे दी। यही तो वहम है, और क्या छोटी मोटी बीमारी हुई यार भाग गई। ये जुकाम की नहीं अभी ना डॉक्टर चाह ठीक हो जाएंगे तो रहेंगे ना, 2-4-6 हज़ार रुपये लगे थे। ठीक, बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, धन्यवाद। आपके चरण कहाँ है? मेरे चरण तो फिर ले बहुत बढ़िया, मान ले मेरी कोई बात कट। देखो, तुमसे मिलने ऋषि आए हैं। ओ ऋषि, तुम आ गए। अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं ना मम्मा के साथ बैठी बैठी बोर हो रही थी। तुम दोनों बात करो, मैं अभी आती। ओह माय डियर ऋषि, हाउ लवली आर यू। तुम कितने अच्छे हो ना। आई लव यू सो मच। बताओ मेरे लिए क्या लाए हो? अरे वाह, गुलाब का फूल। OMG, यही तो मुझे चाहिए था। अरे ऋषि के बच्चे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और ये गुलाब का फूल, मुझे इससे नफरत है, और इससे भी ज्यादा तुमसे। चलो निकलो यहाँ से। ये कैसी बात कर रही हो एनाबेला? अगर तुमको गुलाब का फूल पसंद नहीं है तो ये लो। मुझे तुमसे कोई फूल नहीं चाहिए, यू ब्लडी फूल। फिर कैसी बात कर रही हो एनाबेला? अगर आपको ये भी फूल पसंद नहीं है तो ये लीजिए। अच्छा, तो तुम ऐसे नहीं मानोगे। चलो अब निकलो यहाँ से। अरे ऋषि रुको तो सही, कहाँ जा रहे हो? अरे सुनो तो।
दवाई लिख दी ना मैंने, टाइम से ले लेना। अच्छा डॉक्टर साहब, उस दिन मैं आया था ना, जब तो उन डॉक्टर ने इससे भी मुझे चेक किया था। अच्छा हाँ, लाओ। काफी आराम है। ये तो बता रहा है कि कल परसों तक ठीक हो जाएगा, है ना। इसके 100 रुपये अलग से देने पड़ेंगे। लाओ दो। तुम्हारे 100 रुपये रह गए, फिर लग जाएंगे। हाँ अच्छे पागल आ रहे हैं। हाँ जी भाई साहब, आपकी तारीफ। जी डॉक्टर साहब, मैं एनाबेला का मैनेजर हूँ और मुझे उनके बारे में कुछ बात। हाँ तो करो, वो तो हमारा केस है। मैं उनके पास गया था, गुलाब का फूल लेके गया था और कई सारे फूल थे। तो उनके कुछ मेंटली प्रॉब्लम है या क्या है, क्योंकि वो अलग अलग तरह का बिहेवियर कर रही थी। बस सब समझ गए हम। डॉक्टर साहब, मुझे लग रहा है कि पैर का मामला आया था हाथों में, और हाथों में मामला पहुंच गया दिल में। दिल का इलाज करना पड़ेगा। हाँ, दिल का इलाज करना पड़ेगा। ठीक है, वो तो कर ही देंगे। हाँ, ये इसी काम का तो खाना है। भाई साहब एक बात बताओ, हम उसका इलाज तो कर ही रहे हैं। एक मिनट, आदमी एक फूल लेकर जाया करे, 4-4 फूल लेके गया, ये बात समझ में नहीं आ रही। आदमी जितना बड़ा फूल होगा उतने ज्यादा फूल लेके जाएगा। ओ हाँ तो भाई साहब एक बात बताओ, हम इलाज तो कर ही रहे हैं, आपके कहने से अब चलेंगे, लेकिन हमारी फीस कौन देगा? फीस मैं दूंगा सर। आपको पता है ना कि हम घर जाने की 5 गुना फीस लेते हैं। हाँ मुझे पता है, और मुझे ये भी पता है कि आपकी फीस भी देनी है और ये डॉक्टर साहब है, इनकी भी फीस देनी है। हाँ वो तो पहले देनी पड़ेगी। और एक रिक्वेस्ट है, आप उनका अच्छे से इलाज कर दियो। मैं एनाबेला से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। बिल्कुल ठीक हो जाएगी, वो तो हमें भी पता है। आप उन्हें 4 गुना ज़्यादा प्यार करते हो, क्योंकि आप 4-4 फूल लेके जाते हो, तो हमें पता है, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये दिल का मामला है, आप समझते हो, और इसे आप अच्छे से कर दियो। चलते हैं फिर। हाँ ठीक है भैया, 1 मिनट। जी जी। बीड़ी पिया करो। नहीं जी डॉक्टर साहब, कोई नहीं, चलो। गरीब गूंगा डॉक्टर। डॉक्टर साहब देखो, आज मैं बहुत खुश हूँ। जब से आपने मेरी बेटी का इलाज किया है ना, तब से इसके हाथ पैर और दिल सब अच्छे से काम कर रहे हैं। देखो ना कितनी खुश है ये अब। हाँ हाँ डॉक्टर साहब, मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं आपके साथ सीढ़ियाँ चढ़ूंगी और उतरूंगी, चढ़ूंगी और उतरूंगी, और फिर मैं आपके साथ डांस भी करूंगी। कैसी बात है? नहीं, मुझे डांस नहीं आता। चलो ना डॉक्टर साहब। नहीं, मैं कर ही नहीं सकता ना, मुझे आता। चलो ना प्लीज। मम्मा। डॉक्टर साहब ले जाओ ना, बच्ची का दिल खुश हो जाएगा। अरे नाच भी ले, 2 ठुमके में किए जा रहा हमारा। पैसे ले रखे हमने इनसे भाई, पैसे के आगे ज्यादा नखरे ना दिखाया करते। मेरा देख ले कि हाल हो जा पड़ा। नाच ले। बच्चे का दिल रखने के लिए मैं नाच लेता हूँ। हाँ हाँ चलो। डॉक्टर साहब डांस विद मी। चलो म्यूजिक। ओफो मम्मा, मुझे चाय नहीं, मुझे कॉफी पीनी थी। कोई बात नहीं बेबी, कॉफ़ी भी आ जाएगी।
और ये काजू, छी, ये काजू तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे तो खजूर खाने थे। लेकिन बेटी ये तो तुम ही ने मंगाए थे। हाँ हाँ, जब ये मुझे अच्छे लगते थे, पर अब ये मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे। ठीक है, जो तुम्हें अच्छा लगे वो खा लो। आज तुम दोनों फिल्म देखने जा रहे हो ना? हाँ हाँ जानू, चलो, मैंने गाड़ी मंगा ली। गाड़ी क्यों मंगाई तुमने? मैं तो ऑटो से जाऊंगी। बेबी तुम्ही ने तो कहा था गाड़ी मंगवा लो। हाँ हाँ, तब मैंने कहा था, लेकिन अब मुझे याद आ गया है कि गाड़ी में मुझे उल्टियाँ लगती हैं। लेकिन मैं तो अब ऑटो में ही जाऊंगी। चलो ठीक है ऋषि बेटा, ऑटो मंगवा लो। ऑटो? नहीं नहीं, मैं ऑटो में नहीं जाऊंगी, उसमें तो खींच खींच रहती है। मैं तो तुम्हारे साथ पैदल ही चलूंगी। ओ माय लव एनाबेला, कम ऑन कम ऑन। देखो डॉक्टर, आज आप दोनों की बदौलत मेरी बेटी कितनी खुश है, और आज मैं आपको 10 गुना फीस ज्यादा दूंगी। अरे मैडम, बच्ची अच्छी होगी ना? हैं? खुश है ना आप? हाँ मैं गिनती क्या करेंगे? चल चल डॉक्टर। ला मुझे भी दे दे कुछ। ये मसला था वो। मसला कुछ नहीं है, इसके दिल की बीमारी आ बड़ी इसके दिमाग में। अब इसके दिमाग का एक हिस्सा कुछ सोच रहा है, दूसरा हिस्सा कुछ और सोच रहा है। तो फिर इसके दिमाग का इलाज करना पड़ेगा। अरे नहीं, हम क्यों इलाज करेंगे? फीस न ले रखी थे तो जिस चीज की फीस ली थी वो इलाज कर दिया। देख, ये जो इसकी माँ है एनाबेला की, वो समझ रही है ये उसका बालपन है। इसका मंगेतर समझ रहा है ये एनाबेला की अदाएं हैं। एनाबेला को खुद को इससे कोई समस्या है नहीं। हम क्यों समस्या मानने वाले? हम क्यों अपना सिर खपावे? सुन, बीरबानियों की ये जो बीमारी है ना, इसका इलाज तो भगवान के धोरे भी ना, तू और मैं तो हैं की चीज। यार, ऐसा कोई मरीज मेरी किस्मत में इस जिंदगी में फंसेगा कि नहीं फंसे? फंस जगह मेरी गैल लगा रहा है। सीखा तो मैंने तेरे से बहुत, पर ढिल्ला तो कोई आ नहीं रहा। अरे ढिल्ला ना आ रहा मेरे यार, इतने सारे रुपये कहाँ से आए? क्योंकि तुझे ना मिलेगा इसमें। हाथ से तो लगवा दे, तू धर लेना ही ना। आ अब क्या दिक्कत है इन्हें? पेट में दर्द है जी। पेट में दर्द है, चलो अच्छी बात है। पेट में दर्द है, ऑपरेशन कर देते हैं। जी ऐसे कैसे ऑपरेशन? ना कुछ अल्ट्रासाउंड ना कुछ चेकअप, ऐसे ऑपरेशन? अरे यार, ये ऑपरेशन बड़ा काम है, अल्ट्रासाउंड और ये चेकअप छोटे काम है। छोटे काम बाद में करें, पहले बड़े काम को निपटा। ऐसा भी हो जाए? खूब हो, हमारे यहाँ पे ऐसा ही हो। तुम घबराओ मत। देखो, तुम्हें पेट का दर्द ठीक कराना नहीं कराना है? डॉक्टर मैं हूँ ना, कि विश्वास है ना मेरे पे, तो लेके चलो ऑपरेशन में। जी डॉक्टर साहब, आप कह रहे हैं तो ठीक है, पेट का दर्द ठीक होना चाहिए। पेट का दर्द ऐसा ठीक हो जाएगा, ऐसा ऑपरेशन कर दूंगा मैं इनका, जिंदगी में दूसरे ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, लेके चलो, लेके चलो। मुझे कहाँ मरवावे ले जाके? अरे ताऊ मरवा नहीं रहे, उस दिन ऐसे ही तो जब चीख रहा था, जब तेरे इंजेक्शन लगावे थे। तू पता नहीं इलाज ही नहीं कराना चाहता। बोल भैया लेके चलो ना इन्हें। अरे ताऊ क्यों कटूर रहा है? यमराज थोड़े ही हूँ मैं, और ना मैं तेरे से नाराज की तुझे भगवान के दौरे भेज दूंगा। चल, तू तो मुझे पैसे देगा, मैं तुझसे नाराज हो क्या करूँ? चलो लेके चलो भैया, चल। हाँ ले जा ले जा। मैं ऐसा देख रहा था यमराज, चला जा भगवान के दौरे तू कहीं का ऑपरेशन कर रहा है? इसका बिना टेस्ट के यार ऑपरेशन कर कौन रहा? ऑपरेशन की तो बोल रही। अरे ऐसा थोड़ी है जो बोल रहा जाएगा वही करा जाएगा। इसे ले जाके ऑपरेशन थिएटर में और 2 परत काट के पेट की, स्किन की हर में टाप के लगा दूं, और ऑपरेशन में अपना 50-60 हजार रुपये, 1.5-2 लाख रुपये बात ले। ऐसे भी ऑपरेशन हो गया? और क्या? धन्यवाद साहब। चलो, तू क्या सोच रहा है? मैं इसके पेट में घुसकर इसकी आंखों में लिगाड़ दूंगा। हाँ, मैं सोच रहा था कि इसका कोई ऐसी खास तो बीमारी है नहीं, इसका एक आधा हटा देगा। तो रहना यार, इतनी देर में थोड़ी है। चलो, इतने ना थोड़े से तो है।
चलो भाई भगवान भले करे। प्रधान जी तैयार हो ऑपरेशन के लिए? हाँ जी तैयार हो जी, सब तुमने ऑपरेशन बोल ही दिया। ऐसा है, टाइम का कुछ पता नहीं लगता। ऑपरेशन होने वाला है आपका। लाओ दो एक वीडियो और। डॉक्टर बाहर ही जमा करवा ली थी। बाहर है? हाँ कोई बात नहीं, आपके नाम से मैं वहाँ से ठा लूँगा। डॉक्टर साहब कभी लेवल की बात कर ले करो। दो ही तो मांग रहा हूँ। तो 2 बीड़ी के चक्कर में यार क्या बात कर रहे हो? कोई बात नहीं, फिर ना हाथ लगने की। डॉक्टर साहब मुझे तो डर सा लग रहा। मेरा पहला ऑपरेशन है ना। बताओ, मेरा भी पहला ही ऑपरेशन है, मैं तो बिल्कुल नहीं डर रहा। और ये माला काहे बुलाया? माला देखता हूँ, ये मेरा पहला ऑपरेशन, अगर ये सफल होगा तो ये माला पड़ेगी मेरे गले में, और जो मैं इसमें होगा असफल तो अर्थी के काम आएगी तेरी। माला बिल्कुल खराब नहीं जान दे हम। पैसे डॉक्टर साहब तुम अपनी माला को अपने दौरे रखो जी, मैं नहीं करवाता ऑपरेशन। नहीं था वो ऑपरेशन। ना 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 ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल नहीं करवाऊँ जी। करवाना पड़ेगा। इस माला का क्या होगा फिर? ऑपरेशन तो करवाना पड़ेगा। अपनी माला को अपने दौरे रखो, मैं नहीं करवाता बिल्कुल। ना ना ना, छोड़ दो डॉक्टर।